हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम इंडक्टेंस पढ़ेंगे। इंडक्टेंस पढ़ने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि इंडक्टर बनता कैसे है। मान लीजिए ये कोर है। कोर इसलिए है कि ताकि जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगी उसको लो रिलक्टेंस पाथ ऑफर करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस हो। फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होगी? यहाँ जो हम वाइंडिंग लपेटते हैं, ओके, और हम इसमें जब करंट देते हैं तो फ्लक्स प्रोड्यूस होती है कि नहीं? तो ये बहुत ही पॉपुलर सर्किट है, हम लोग यूज करते हैं, इंजीनियर्स लोग ये सर्किट को। ये मान लीजिए 5 फ्लक्स प्रोड्यूस हुई, ओके, और इसका जो टर्न है एन टर्न है, ओके। तो इंडक्टेंस की डिफिनेशन ये होती है कि 1 एम्पियर करंट देने पे कितनी फ्लक्स प्रोड्यूस हुई। 1 एम्पियर देने पे कितनी फ्लक्स प्रोड्यूस हुई, मतलब कितनी फ्लक्स लिंक्ड हुई एन टर्न से। मान लीजिए 5 आई करंट देने से 5 फ्लक्स प्रोड्यूस हुई, लेकिन लिंक कितनी हुई एन टर्न से, तो एन 5 लिंक्ड हुई, ओके। तो हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लिंक्ड, फ्लक्स लिंक्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अप्लाइड। ये लिख सकते हैं, है कि नहीं? डायरेक्टली। तो जो इसका जो प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट आएगा वो ये आता है, N5 इज इक्वल्स टू एल आई। ये L जो है, ये प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट होता है, इसको इंडक्टर बोलते हैं, ये कांस्टेंट कोई। तो L क्या हो जाएगा? N5 बाई आई, है कि नहीं? ये क्या बताता है? ये L क्या बताता है कि नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन, फ्लक्स लिंक्ड पर यूनिट करंट, मींस 1 एम्पियर करंट में कितनी फ्लक्स लिंक हुई, यही बता रहा है ये एक्सप्रेशन। अब इसको और एलैबोरेट करते हैं। N इज इक्वल्स टू 5 को क्या लिख सकते हैं? B इंटू ए। ए जो है एरिया, एरिया जो जिस एरिया से फ्लक्स फ्लो कर रही है वो एरिया होता है, इट मींस कोर का एरिया। और B इज द फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, ओके। और I नीचे उतार दिया। B को क्या लिख सकते हैं? B इज इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू एच। म्यू क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, यहाँ कोर का परमेबिलिटी म्यू होता है एच। तो यहाँ लिख दीजिए N इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच इंटू ए डिवाइड बाई आई। एक बार बताइए, H और I में क्या रिलेशन होता है? ये मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, आपको पता होगा। H इज इक्वल्स टू एन आई डिवाइड बाई एल। N जो है नंबर ऑफ टर्न्स, I जो करंट गिवन है, और L इज द, ये जो L है मीन पाथ ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, ओके। ये L से डिनोट किया मैंने, हाँ। तो H को लिख सकते हैं एन आई बाई एल, यहाँ पे उतार दीजिए आप। N इज इक्वल्स टू म्यू, H की जगह क्या लिखेंगे आप? एन आई बाई एल, एन आई बाई एल, ओके, इंटू एरिया डिवाइड बाई आई। आई कैंसिल हो गया। N इंटू एन, एन स्क्वायर, म्यू इंटू ए डिवाइड बाई एल, ओके। अब इसको यहां पे म्यू ए को नीचे लेके आइए, तो L इज इक्वल्स टू क्या हो गया? एन स्क्वायर म्यू ए, सॉरी, एन स्क्वायर म्यू ए को नीचे लेके आइए, L बाई म्यू ए, ओके। ये एक्सप्रेशन क्या है? L बाई म्यू है रिलक्टेंस ऑफर बाय दिस कोर, है कि नहीं? यही होता है ना। तो लिख सकते हैं एन स्क्वायर बाई रिलक्टेंस। ये सबसे इजीएस्ट वे है याद करने का तरीका इंडक्टेंस की, सबसे इजीएस्ट वे है। एन स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न्स, एन स्क्वायर डिवाइड बाई रिलक्टेंस। किसी भी अगर इंडक्टर का अगर इंडक्टेंस बताना है तो एन स्क्वायर बाय रिलक्टेंस कितना ऑफर हुआ। और इस सर्किट को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस पूरे सर्किट को, जी हाँ, जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम जिससे बहुत ही वेरी मच फैमिलियर है, इंडक्टर से L, हेनरी, जिसकी वैल्यू ये है एन स्क्वायर बाई रिलक्टेंस, एन स्क्वायर बाई एल बाई म्यू है कि नहीं? क्योंकि जिन जिन चीजों से ये बना है, अब इसमें सारे वही पैरामीटर आ रहे हैं। नंबर ऑफ, हमने टर्न्स यूज किया था, नंबर ऑफ टर्न्स एन स्क्वायर। हमने मैग्नेटिक मटेरियल यूज किया था, उसका म्यू जो है ये है, उसका लेंथ ये है, ए जो है एरिया जो है ये है। तो सारे के सारे वो टर्म्स आ गए। ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है इंडक्टेंस का, एन स्क्वायर बाई
L बाई म्यू है, ओके। और ये करंट I गिवन, ओके। ये वही ये इंडक्टर ही है, पूरा अरेंजमेंट ये इंडक्टर ही है। अब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि हमने परमेबिलिटी को मैंने बढ़ा दिया, परमेबिलिटी बढ़ा दी गई, इंडक्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा। अब इसका आंसर करने के लिए आप डिफिनेशन पे जाइए। डिफिनेशन क्या बोलती है इंडक्टर की? कि फ्लक्स लिंक्ड इन 1 एम्पियर करंट, यही इंडक्टेंस है, इसी को बोलते हैं इंडक्टेंस। मतलब जितना ज्यादा फ्लक्स लिंक होगी उतना ज्यादा इंडक्टेंस होगा। मान लीजिए आपने परमेबिलिटी बढ़ा दिया, क्वेश्चन में पूछ रहा परमेबिलिटी बढ़ा दिया। जब परमेबिलिटी बढ़ गई तो रिलक्टेंस, अच्छा मटेरियल हुआ, रिलक्टेंस और कम ऑफर करेगा, फ्लक्स ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ज्यादा लिंक्ड होगी, तो 1 एम्पियर करंट में ज्यादा फ्लक्स लिंक होगी, तो इंडक्टर बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? इंडक्टेंस बढ़ गया। अब हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया तो फ्लक्स लिंक फ्लक्स जो लिंक होगी वो भी बढ़ जाएगी, n, क्योंकि n इंटू 5 होता है लिंक। तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से फ्लक्स लिंक्ड बाई 1 एम्पियर ऑफ करंट वो भी इंक्रीज हो गया, तो इंडक्टेंस बढ़ गया। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखे जाते हैं जिससे कि आप आंसर कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, n² बाई रिलक्टेंस, इंडक्टेंस की वैल्यू होती है, बहुत काम आता है। ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।